कुछ बना, डिस्कशन कर लें, आ जाइए। चलिए सबसे पहले आइए पॉइंट ए में, क्या बोल रहा है? गुड्स ब्रॉट फ्रॉम मर्चेंट कितने का? हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, कितना? 5500। बताओ तो क्या इसका एंट्री किए थे? अच्छा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना? ये रिसर्च तो आप किए थे, हम बोले पेटेंट राइट इसको करवा लीजिए, हम ऐसा बोले थे, हम बोले भी थे भैया खोज कौन किया है, तो क्लास में पता चला कि ये आपने रिसर्च किया, तो हम बोले भी कि इस पे तो पेटेंट राइट बनता है, हम कुछ कहा बोले थे, आप बोले हमने बोल दिया। खैर चले आइए, अब पहले सवाल को समझिए मेरे ढक्कन साहब, चले आइए देखिए क्या कहता है। एन अकाउंटेंट while balancing his books of accounts, ठीक है, that there was a difference of कितना, किसमें? हाँ, ट्रायल बैलेंस, being required to prepare final account, he placed this difference to newly opened, हाँ, which was carried forward to the next year, ठीक है। ये पाठ को किसी ने रीड नहीं किया था? अच्छा बहुत बढ़िया लगा, आप रीड किए थे लेकिन समझ में नहीं आया है। तो चलिए, गुड्स परचेज किया गया मर्चेंट से, शीतल जी बताइएगा इसका एंट्री क्या कर दिया जाए? गुड्स परचेज टू मर्चेंट, परचेज टू मर्चेंट, परचेज टू मर्चेंट, यानी एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट, है ना? मर्चेंट कितना? 550, 550। क्या बोला? हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, कितना? 5500। एंट्री कर दें, यानी इन लोगों ने गलत एंट्री ये कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 550 टू मर्चेंट 5500 has been posted to credit of his account। इसने पोस्टिंग की बात गलत की, इसने जर्नल की बात गलत किया, इसने कहा पोस्टिंग गलत हो गया। पोस्टिंग कब होता है मेरे भाई? जर्नल के बाद, पोस्टिंग गलत हुआ। अब बताओ, आपको तो एरर, हमको ब्लंडर हुआ कहां? बस ब्लंडर हमको कहां मिल रहा है? मर्चेंट। परचेज में कोई एरर है? आंसर इज नो। तो जब परचेज में कोई एरर है ही नहीं तो पीएल पे कोई इफेक्ट गया ही नहीं। एडजस्टमेंट कहां से धर दबोच के ले आए खोज के? तुमने बगल में बैठा हुआ था क्या, पकड़ के बिठा दिए? हाँ, चले ठीक है। तो तुम जितना से ज्यादा मर्चेंट को क्रेडिट कर दिए हो, मर्चेंट को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। लेकिन एक बात और भी समझ लो,
बाबा जी तुमको 550 से इसको क्रेडिट तो करना ही ना है, तो बस छोड़ दो, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दो। हाँ 4950, तो एंट्री हो गया मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर? बस डिफरेंस वाला ही पार्ट का ट्रीटमेंट करो, क्योंकि 550 तो ऐसे भी क्रेडिट होना ही ना है, तो उतना छोड़ दो, एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हटा दो। आगे बढ़े? क्या इस पॉइंट में दिक्कत है तो बोलिए, हम आपको और बता देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चले आगे, चले। इसका बनाए हैं आप लोग कि हम बना दें? बनाए हैं। अच्छा, तो बताइए तो क्या एंट्री किए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट शब्दत ने बनाया है। कितना शब्दत लिख दे? 2124, 2124। है ना? चलिए आइए समझिए। चलिए कोई बात नहीं, गलती हुआ, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। चला जाए, चले शीतल, क्वेश्चन पढ़ तो यार, क्या लिखा है? क्या है? एन आइटम ऑफ 1062 इंटर इन, हाँ, हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हु रिटर्न द गुड्स। पहले ये बताओ सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है ना? चलो हम लोग लिखते हैं, यानी एंट्री ये होना चाहिए जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कितना दोस्त? 1062, 1062 ये एंट्री होना चाहिए। भाई साहब ने क्या किया? हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न। सेल्स रिटर्न अभी भी अपनी जगह, यानी देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, सेल्स रिटर्न ये डेबिट ही है अभी तक, क्योंकि इसकी बात कर रहा है कि इसमें गलती हुआ। इन्होंने क्या कर दिया? कस्टमर जिसको क्रेडिट होना था उसको क्या कर दिया इन्होंने? डेबिट। यानी इन्होंने कुछ ऐसा कर, कस्टमर कितना? 1062। मेरे भाई सेल्स रिटर्न तो सही है ना, तो जब सेल्स रिटर्न सही है तो इसका मतलब पीएल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। डन? सबका सुनिए, पीएल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, यानी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? एक पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए सर, एक बात बताइए, कस्टमर को होना था क्रेडिट, वो भी नहीं हुआ, और डेबिट कर दिए, तो पहले जो गलती से डेबिट किए उसको क्रेडिट कीजिए तो न्यूट्रल होगा, और फिर जो क्रेडिट होना है वो भी क्रेडिट कीजिए, तो 1062 जो गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट किए, और जो क्रेडिट होना चाहिए था वो भी होगा, तो 1062 जोड़ 1062, तो एंट्री हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। वेरी गुड। अब नहीं होगा मिस्टेक, आदमी गलती से सीखता है। चले? अच्छा सही हुआ है, अरे हैट्स ऑफ यू। नहीं हुआ है क्या सही? ऐसे मिला जुला के चले अगले केस पे। हमको पता नहीं, इसका उम्मीद है कि आप लोग सही बनाए होंगे। आए शीतल तो बना ली है 3 नंबर केस, बोलो तो एंट्री क्या की? एंट्री प्लान टू सेल्स, हमको रेक्टिफाई बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
प्लांट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट। शाबाश शीतल, वेरी गुड। देखो अब इतना टेंशन में क्यों थी, बोलना चाहिए ना यार। देखो तुम्हारा सही हुआ आंसर। आप लोग को समझा दे, समझा दे। आइए तो सवाल पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। हाँ अच्छा, पहले ये बताइए जब प्लांट बिका होगा तो एंट्री क्या हुआ होगा? कैश टू प्लांट, ठीक। एंट्री हुआ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तब बिकने की एंट्री की जगह बाबू साहब परचेज का एंट्री बता रहे। देखने में भी कैश टू प्लांट एंट्री क्या होना चाहिए था सबगत? यानी एंट्री ये होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। अरे मेरे भाई, तो इसका मतलब एंट्री कुछ ऐसा हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 26,000। अब तुम ही बताओ यार, क्या सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था? आंसर इज नो। यानी अननेसेसरी तुम प्रॉफिट को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि सेल्स तो पीएल में जाता है। पीएल में भी कहां जाता है? क्रेडिट साइड। यानी तुमने क्रेडिट साइड को 26,000 से बढ़ा दिया, यानी कि तुम इनकम को बढ़ा दिए। अब इनकम बढ़ा दिए तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसको घटाना होगा। इसीलिए पीएल को डेबिट किए, एडजस्टमेंट को डेबिट किए ताकि घट जाए। लेकिन प्लांट जो आउटफ्लो हो गया, जो बिक गया, बैलेंस शीट में वो भी तो कम होना चाहिए ना। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ये हो गया हमारा राइट एंट्री। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब डी नंबर पे नहीं बात करेंगे अभी। ऐसा गलती एकदम नहीं करेंगे। अब हम डी पे बाद में बात करेंगे, पहले आप इस पर आओ, ई पर। बताओ शीतल, इसका एंट्री की थी? नहीं की थी। कृष्णा एंट्री किए थे? मरियम नहीं हुआ। प्रतीक जी एंट्री हुआ? साकिब, तहसीन, सबका नहीं एंट्री हुआ था। चले हम लोग, क्या कह रहा है? ₹231 पहले ये बताओ, जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो इसका एंट्री क्या होता है? वेरी गुड। या कस्टमर कह लीजिए या डेटर कह लीजिए, तो एंट्री हो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, इसीलिए काउंटर किया सब तुमको, है ना? क्या चल रहा है दिमाग में? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, वही मॉर्निंग बैच। हाँ, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तुम देखियो मरियम, तुम देखियो। हाँ बस नाम नहीं जानती। 231 कस्टमर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 231, ये एंट्री होना चाहिए। देखिए गलती इन्होंने क्या किया, हैज बीन ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट, इनके अकाउंट में, मतलब कस्टमर के अकाउंट में एंट्री हुआ, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बाबू मेरे, जब तुम डिस्काउंट रिसीव्ड में नहीं लिखे तो डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल के क्रेडिट में जाता है, वहां नहीं गया। यानी तुमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। उसको सही करना होगा ना, क्या करना होगा? वेरी गुड। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि हमको बढ़ाना होगा 231 रुपया से। देखो तहसीन, नहीं समझ पाए होगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड लिखाता है ना। इन्होंने जब डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में पोस्टिंग किया ही नहीं तो पीएल में नहीं गया होगा। इसका मतलब तुम्हारे प्रॉफिट के क्रेडिट साइड में 231 रुपया
कम दिख रहा है तो प्रॉफिट घट गया होगा, प्रॉफिट को वापस बढ़ाना होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत? क्लियर ना? चलिए आइए डी वाला केस, केस डी। $6,000 owning by a customer has been omitted from the schedule of sundry debtor। ये क्या मामला है बताओ तो? हाँ, क्या इफेक्ट पड़ा होगा? डेटर घट गया होगा तो इसका इफेक्ट तो पड़ा होगा। क्या करना होगा? प्रॉफिट बढ़ाना होगा। पीएल का कोई बात हुआ है जी? डेटर पर नहीं इफेक्ट पड़ा। तुम डेटर लिखना भूल गए तो डेटर को सही करो ना। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। झूठ का, पीएल का कोई मैटर ही नहीं है, तुम पीएल में लेके जा रहे हो। कोई दिक्कत है ना? एंट्री हो गया। अब देखो, तुमको दो चीज का लेजर बनाना है। सबसे पहले सस्पेंस का लेजर बनाना है। देखो सस्पेंस कहां कहां गया, और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट का लेजर बनाना है। ओके, तो देखो सस्पेंस कितना आइटम में आया है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन ए में मिला, बी में मिला, डी में आया, ई में आया, और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट सिर्फ एक जगह आया है, नहीं दो जगह आया है, सी में और ई में। ई में एफ है ही नहीं, एफ क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, तो एक आया हमारा डी में, नहीं सॉरी सी में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट मिला, और एक ई में मिला। तो दोनों का क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। तो देखो सस्पेंस का लेजर बनाए, है ना? बैलेंसिंग फिगर देखो, सस्पेंस में जब तुम ट्रांसफर करोगे ना तो डेबिट साइड तुमको कम फिगर दिखेगा, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना? देखिए ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस डिटेक्ट हुआ था, यानी एग्जाम में प्रूफ हो जाएगा तुमको उसी समय कि ये क्वेश्चन तुम सही बनाए हो। जितना डिफरेंस वो लोग को मिला उतना ही डिफरेंस तुम खोज के निकाल दी। इसका मतलब जिन्होंने ऑडिट किया वो सही है, और सबसे बड़ी बात तुम रेक्टिफिकेशन सही किए, इसीलिए सेम डिफरेंस आ गया ट्रायल बैलेंस का। अच्छा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में तुमको डिफरेंस मिलेगा 25,769 का। अब दिक्कत ये है दोस्त कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा जो पीएल है, एडजस्टमेंट है, वहां जो, अब जाहिर सी बात है तुम प्रॉफिट को अल्टीमेटली कहां ले जाके जोड़ते हो? कैपिटल में। तो दोस्त अगर जब प्रॉफिट ही गलत है तो कैपिटल भी गलत है। अगर तुम गलत प्रॉफिट जोड़े हो तो कैपिटल को बढ़ाकर दिखाए हो, कम कैपिटल जोड़े हो तो कैपिटल घटा के दिखाए हो। जो भी गलती की वो किस पे दिख रहा है? तो इसके इंपैक्ट को भी तो कैपिटल पे पहुंचाना होगा ना। तो ये बैलेंसिंग फिगर में आप जब पुट कीजिएगा ना तो आपको देखिएगा इतने का डिफरेंस दिखेगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। तो ये क्या कर दिए? कैपिटल पे एडजस्ट कर दिए। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसका यह मतलब हुआ कि हम लोग प्रॉफिट को कहीं ना कहीं बढ़ाकर दिखाए हुए थे, इसीलिए कैपिटल को उतना घटा दिए। क्यों? क्योंकि उतना ही बढ़ा हुआ प्रॉफिट जाके किसमें जुड़ गया होगा? कैपिटल। इसीलिए कैपिटल को डेबिट कर दिए। छोड़ो ना, ऐसे तुम देखो ना, ऐसे तुमको समझ में आएगा। 26,000 का यहां तुमको डेबिट हो रहा है, देखो, और सिर्फ 231 रुपया का क्रेडिट हो रहा है। तो भैया मेरे, तो तुम
तुम्हारा लॉस ज्यादा ना है, कितना? 25। अरे लेजर नहीं भी बनाते तो कैलकुलेटर पे ही देख लेते कि डेबिट 26 और क्रेडिट मात्र 231। इसका मतलब हम किस में है? लॉस में है। और ये लॉस, इसका मतलब कि तुम कहीं ना कहीं कैपिटल को बढ़ाकर दिखाए हुए थे, उतना ही से कैपिटल को घटाना होगा। और तुम जानते हो कैपिटल जब जब बढ़ता है क्रेडिट होता है और घटता है तो हमने घटा दिया। कितना से? जितना का एग्जैक्ट डिफरेंस दिए थे। क्या भारी लगा? आई बात समझ में? सबसे पहले क्या किए? सस्पेंस का डिफरेंस खोजे। सस्पेंस के डिफरेंस से पता चल गया कि सच में ट्रायल बैलेंस पे एरर उतना ही का है, जितना इन लोगों ने खोजा है अकाउंटेंट ने, उतना ही हमको मिल गया है। इसका मतलब उनका स्क्रूटनी सही है, हमारा भी सही है, तभी दोनों मैच कर गया। अब दिक्कत दूसरा फंस रहा है कि भैया पीएल भी तुम गलत बनाए हो। पीएल गलत बनाए हो तो अब क्या गलती हुआ है? बनाने पे पता चला कि भैया हम प्रॉफिट को अभी तक बढ़ाकर दिखा रहे थे। अब प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखा रहे थे तो इसका मतलब तुम कैपिटल को भी तो बढ़ा दिए, क्योंकि तुम प्रॉफिट को उठाए होगे और बैलेंस शीट में ले जाके लिख दिए होगे। प्रॉफिट कहां जाके लिखाता है? बैलेंस शीट में जाता है ना, रिजर्व सरप्लस में। तो इसका मतलब तुम कैपिटल बढ़ा ना दिए जी। तो बढ़ा दिए तो सुधारोगे नहीं। कितना से बढ़ा दिए? 2500 डिफरेंस निकाल लिए, उतना से उसको वापस सही कर लिए। सिंपल, उतना छोड़ दो ना। नहीं भी समझ में आता तो ऐसे तुम देखो ना, तुम्हारा डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम, तो कितना का डिफरेंस हुआ है ना? डेबिट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? तुम लॉस में हो। अब ये लॉस कहां एडजस्ट करो? कैपिटल पे। सिंपल। इतना समझते हो ना कि नहीं समझते हो? हाँ, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सस्पेंस अकाउंट बना के बताइए या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। एंट्री ही नहीं कीजिएगा तो अकाउंट कैसे बनेगा? 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 3 ही टर्न रहेगा, मात्र 3। 3 से ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर किसी को नहीं आए तो 3 उसके लिए पहाड़ है। सिंपल बात है। सही बात है। हाँ, बात हम गलत कहाँ बोले, बात तो हम सही ही बोले हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो एंट्री किए है ना। अब एंट्री किए हैं तो एक बार लेजर बनाइए। आइए, लेजर आता है ना बनाना, कि जब सस्पेंस का लेजर बनाएंगे तो सस्पेंस तो यूज नहीं ना कीजिएगा, जाहिर सी बात है रिवर्स ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। तो चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए। और ये तो लास्ट का एंट्री है, ये तो हम एडजस्टमेंट का एंट्री किए थे ना। चलिए साकिब